ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हनुमांजनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उद्धेकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम। जय श्री राम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अयोध्या कांडे 69 सर्ग है। 69वां सर्ग भरत की चिंता
मित्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास तथा उनके पूछने पर भरत का मित्रों के समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुस्वप्न का वर्णन करना। यामेव रात्रिं ते दूताः प्रवेशन्ति स्मतां पुरीं भरतेनापि तां रात्रिं स्वप्नो दृष्टो अयमप्रियः। जिस रात में दूतों ने उस नगर में प्रवेश किया था, उससे पहली रात में भरत ने एक अप्रिय स्वप्न देखा था। व्युष्टामेव तु तां रात्रिं दृष्ट्वा तं स्वप्नम् अप्रियम् पुत्रो राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्यत। रात बीतकर पराया सवेरा हो चला था, तभी उस अप्रिय स्वप्न को देखकर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत मन ही मन बहुत संतप्त हुए। तप्यमानं तमाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनीः आयासं विनययिष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः। उन्हें चिंतित जान उनके अनेक प्रियवादी मित्रों ने उनका मानसिक क्लेश दूर करने की इच्छा से एक गोष्ठी की और उसमें अनेक प्रकार की बातें करने लगे। वादयन्ति तदा शांतिं लासयन्त्यपि चापरे नाटकान्यपरे समाहुर हास्यानि विविधानि च। कुछ लोग वीणा आदि बजाने लगे, दूसरे लोग उनके खेद की शांति के लिए नृत्य करने लगे। दूसरे मित्रों ने नाना प्रकार के नाटकों का आयोजन किया जिनमें हास्य रस की प्रधानता थी। सह तैर महात्मा भरतः सखीभिः प्रियवादिभिः गोष्ठी हास्यानि कुर्वद्भिर्न पराहृष्यत राघवः। किंतु रघुकुल भूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी मित्रों की गोष्ठी में हास्य विनोद करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए। तमब्रवीत प्रिय सखो भरतम सखीभिर्वृत्तम सुहृद्भिः पर्युपासीन किम सखे नानुमोदसे। तब सुहृदों से घिरकर बैठे हुए एक प्रिय मित्र ने मित्रों के बीच में विराजमान भरत से पूछा, हे सखे, तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं होते हो? एवं ब्रुवाणं सुहृदं भरत प्रत्युवाचः शृणु त्वं यन्निमित्तं मे दैन्यमेतदुपागतम् स्वपने पित्रं मद्राक्षं मलिनं मुक्तमूर्धजम् पतन्तमद्रि शिखरात् कलुषे गोमये हृदय। इस प्रकार पूछते हुए सुहृद को भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया कि हे मित्र, जिस कारण से मेरे मन में यह दैन्य आया है अर्थात उदासीन भाव आया है, वह बताता हूं, सुनो। मैंने आज स्वप्न में अपने पिताजी को देखा है। उनका मुख मलिन था, बाल खुले हुए थे और वे पर्वत की चोटी से एक ऐसे गंदे गड्ढे में गिर पड़े थे जिसमें गोबर भरा हुआ था। पल्वमानश्च मे दृष्टः स तस्मिन् गोमये हृदये पिबन्नञ्जलिना तैलम् हसन्निव मुहुर्मुहुः। मैंने उस गोबर के कुंड में
उन्हें तैरते देखा था। वे अंजलि में तेल लेकर भी पी रहे थे और बारंबार हंसते हुए से प्रतीत होते थे। ततस्तेलोदनम भुक्त्वा पुनः पुरद्धः शिराः पुनः पुनरधः शिराः तैलेनाभ्यक्त सर्वांगस् तैले मेवान्न वगाहत। फिर उन्होंने तिल और भात खाया। उसके बाद उनके सारे शरीर में तेल लगाया गया और फिर वे सिर नीचे किए तेल में ही गोते लगाने लगे। स्वप्नेऽपि सागरं शुष्कं चंदरं च पतितं भुवि उपरुद्धां च जगतिं तमसेव समावृताम्। स्वप्न में ही मैंने यह भी देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं, सारी पृथ्वी उपद्रव से ग्रस्त है और अंधकार से आच्छादित सी हो गई है। औप वाह्यस्य नागस्य विषाणं सकलीकृतं सहसा चापि सशांता ज्वलिता जात वेदसः। महाराज की सवारी के काम में आने वाले हाथी का दांत टूक टूक हो गया और पहले से प्रज्वलित होती हुई आग सहसा बुझ गई। अवदीर्णां च पृथ्वीं शुष्कांश्च विविधान् द्रुमान् अहं पश्यामि विध्वस्तान् संधूमांश्चैव पर्वतान्। मैंने यह भी देखा है कि पृथ्वी फट गई और नाना प्रकार के वृक्ष सूख गए हैं तथा पर्वत ढह गए और उनसे धुआं निकल रहा है। पीठे कार्षणायसे चैव निषण्णं कृष्णवाससं प्रहरन्ति समयराजानं परमदाः कृष्ण पिंगलाः। काले लोहे की चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने काला ही वस्त्र पहन रखा है और काले एवं पिंगल वर्ण की स्त्रियां उनके ऊपर प्रहार करती हैं। त्वर्णमाणश्च धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपनः रथेन खरयुक्तेन पर्यातो दक्षिणामुखः। धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गधे जुते हुए रथ पर बैठकर बड़ी तेजी के साथ दक्षिण दिशा की ओर गए। प्रहसन्तेव राजानं प्रमदा रक्तवासिनी प्रकृशन्ति मया दृष्टा राक्षसी विकृतानना। लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री जो विकराल मुख वाली राक्षसी प्रतीत होती थी, महाराज को हंसती हुई सी खींच कर लिए जा रही थी। यह दृश्य भी मेरे देखने में आया। एवमेतन्मया दृष्टमिमां रात्रिं भयावहाम् अहं रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। इस प्रकार इस भयंकर रात्रि के समय मैंने यह स्वप्न देखा है। इसका फल यह होगा कि मैं श्री राम, राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण, इनमें से किसी एक की अवश्य मृत्यु होगी। नरो यानेन यह स्वप्ने करयुक्तेन याति अचिरातस्य धूम्राग्रम चितायां संप्रदृश्यते एतन्निमित्तं दीनोऽहं नैव च प्रतिपूजये शुष्यतीव च मे कंठो न स्वस्थिमिव मे मनः। जो मनुष्य
स्वप्न में गधे जुते हुए रथ से यात्रा करता दिखाई देता है, उसकी चिता का धुआं शीघ्र ही देखने में आता है। यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूं और आप लोगों की बातों का आदर नहीं करता हूं। मेरा गला सूखा सा जा रहा है और मन अस्वस्थ सा हो चला है। न पश्यामि भयस्थानम भयं चैवोपधारये भ्रष्टश्च स्वरयोगो में छाया चापगता मम जुगुप्सु इव चात्मानं न च पश्यामि कारणम। मैं भय का कोई कारण नहीं देखता तो भी भय को प्राप्त हो रहा हूं। मेरा स्वर बदल गया है तथा मेरी कांति भी फीकी पड़ गई है। मैं अपने आप से घृणा सी करने लगा हूं, परंतु इसका कारण क्या है यह मेरी समझ में नहीं आता। इमाम तदु स्वपन गतिम निशम्य ही त्वपने करूपाम वित्तकृताम पुरा भयम महत्तुद हृदयन्नयाति में विचिन्त्य राधारमचिन्त्य दर्शनम। जिनके विषय में मैंने पहले कभी सोचा तक नहीं था, ऐसे अनेक प्रकार के दुस्वप्नों को देखकर तथा महाराज का दर्शन इस रूप में क्यों हुआ जिसकी मेरे मन में कोई कल्पना भी नहीं थी, यह सोचकर मेरे हृदय से महान भय दूर नहीं हो रहा है। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 59 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। सप्ततितमः सर्ग है। 17वां सर्ग दूतों का भरत को उनके नाना और मामा के लिए उपहार की वस्तुएं अर्पित करना और वशिष्ठ जी का संदेश सुनाना, भरत का पिता आदि की कुशल पूछना और नाना से आज्ञा तथा उपहार की वस्तुएं पाकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करना। भरते ब्रुवती स्वपनम दूतास्ते कलांत वाहना परविश्याश्रय्य परिखम रम्यम राजगृहम पुरम। इस प्रकार भरत जब अपने मित्रों को स्वप्न का वृत्तांत बता रहे थे, उसी समय थके हुए वाहनों वाले वे दूत उस रमणीय राजगृहपुर में प्रविष्ट हुए, जिसकी खाई को लांघने का कष्ट शत्रुओं के लिए असह्य था। समागम्य च राज्याते राजपुत्रेण चार्चिताः राज्य पादौ गृहीत्वा च तमुचुर भरतम वचः। नगर में आकर वे दूत केकय देश के राजा और राजकुमार से मिले तथा उन दोनों ने भी उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भरत के चरणों का स्पर्श करके उनसे इस प्रकार बोले। पुरोहितस्त्वां कुशलम पराह सर्वे च मंत्रिणः त्वरमाणश्च निर्याही कृत्यमात्ययिकं त्वया। हे कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। इमानि च महारहाणि वस्त्राण्याभरणानि च प्रतिगृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय। विशाल नेत्रों वाले हे राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा को भी दीजिए। अत्र विशन्ति कोट्यस्तु नृपतेर्माल तुल्यस्य ते 10 कोटयस्तु
संपूर्णास्तथैव च नृपात्मज। हे राजकुमार, यहाँ जो बहुमूल्य सामग्री लाई गई है, इसमें 20 करोड़ की लागत का सामान आपके नाना केकय नरेश के लिए है और पूरे 10 करोड़ की लागत का सामान आपके मामा के लिए है। प्रतिगृह्य तु ततः सर्वं स्वनुरक्त सुहृज्जने। दूतानुवाच भरतः कामयी संप्रति पूज्यतान्। वे सारी वस्तुएं लेकर मामा आदि सुहृदों में अनुराग रखने वाले भरत ने उन्हें भेंट कर दी। तत्पश्चात इच्छा अनुसार वस्तुएं देखकर दूतों का सत्कार करने के अनंतर, अर्थात दूतों का सत्कार करने के बाद उनसे इस प्रकार कहा। कच्चित् स कुशली राजा पिता दशरथो मम। कच्चिदारोग्यता रामे लक्ष्मणे च महात्मनि। मेरे पिता महाराज दशरथ कुशल से तो है ना, महात्मा श्री राम और लक्ष्मण निरोग तो है ना। आर्या च धर्म निरता धर्मज्ञा धर्मवादिनी। आरोगा चापि कौशल्या माता रामस्य धीमतः। धर्म को जानने और धर्म की ही चर्चा करने वाली बुद्धिमान श्री राम की माता धर्मपरायणा आर्या कौशल्या को तो कोई रोग या कष्ट नहीं है। कच्चित् सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या। शत्रुघ्नस्य च वीरस्य आरोगा चापि मध्यमा। क्या वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जननी मेरी मजली माता धर्मज्ञा सुमित्रा स्वस्थ और सुखी है। आत्मकामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्यमालिनी। आरोगा चापि मे माता कैकेयी किं वाचः। जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती हैं और अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती हैं, उस उग्र स्वभाव वाली कोपशिला मेरी माता कैकेयी को तो कोई कष्ट नहीं है। उसने क्या कहा है। एवं मुक्ता स्तुते दूता भरतेन महात्मना। ऊचु संप्रश्रितं वाक्यमिदं तम भरतम तदा। महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर उस समय दूतों ने विनय पूर्वक उनसे यह बात कही। कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलम इच्छसि। श्रेष्ठ त्वां वृणुते पद्म्या पूज्यतां चापि ते रथः। हे पुरुष सिंह, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत है वे सकुशल हैं। हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी अर्थात शोभा आपका वर्ण कर रही है। अब यात्रा के लिए शीघ्र ही आपका रथ जुताकर तैयार हो जाना चाहिए। भरतश्चापि तान दूतानेव मुक्तो व्यभाषत। आपृच्छेहं महाराजं दूता सत्वरयन्ति माम। उन दूतों के ऐसा कहने पर भरत ने उनसे कहा, अच्छा मैं महाराज से पूछता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलने के लिए कह रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है। एवं मुक्त्वा तु तान् दूतान् भरतः पार्थिवात्मजः। दूतैः संचोदितो वाक्यं मातामहमुवाच। दूतों से ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित हो नाना के पास जाकर बोले, राजन पितुर गमिष्यामि सकाशम दूत चोदित है। पुनरप्य
हमेशामी यदा में तुम समिष्यामी। हे राजन, मैं दूतों के कहने से इस समय पिताजी के पास जा रहा हूं। पुनः जब आप मुझे याद करेंगे मैं यहां आ जाऊंगा। भरते नैव मुक्तस्तु नृपो माता महस्तदा तमुवाच शुभम वाक्यम शिरस्यग्राय राघवम। भरत के ऐसा कहने पर नाना केकय नरेश ने उस समय उन रघुकुल भूषण भरत का मस्तक सूंघकर यह शुभ वचन कहा। गच्छतानु जाने त्वां केकयी सुप्रजास्त्वया मातरं कुशलं ब्रूयाः पितरं च परन्तप। हे तात, जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। तुम्हें पाकर कैकेयी उत्तम संतान वाली हो गई है। शत्रुओं को संताप देने वाले हैं वीर। तुम अपनी माता और पिता से यहाँ का कुशल समाचार कहना। पुरोहितम च कुशलम ये चान्ये द्विज सत्तमाः तौ च तात महेश्वासो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। हे तात, अपने पुरोहित जी से तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो उनसे भी मेरा कुशल मंगल कहना। उन महाधनुर्धर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से भी यहाँ का कुशल समाचार सुना देना। तस्मै हस्तुत्मांश्चित्रान् कंबलान जिनाननी च सत्कृत्य केकयो राजा भरताय ददौ धनम। ऐसा कहकर केकय नरेश ने भरत का सत्कार करके उन्हें बहुत से उत्तम हाथी, विचित्र कालीन, मृग चर्म और बहुत सा धन दिए। अंतःपुरेति समृद्धान व्याघ्रवीर्य बलोपमान दृष्टान युक्तान महाकायान सुनश्चोपायनम ददौ। जो अंतःपुर में पाल पोसकर बड़े किए गए थे, बल और पराक्रम में बाघों के समान थे, जिनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और काया विशाल थी, ऐसे बहुत से कुत्ते भी केकय नरेश ने भरत को भेंट में दिए। रुक्मनिष्क सहस्रे द्वे षोडशाश्वशतानि च सत्कृते केकयी पुत्रम केकयो धनमादिशत। 2000 सोने की मोहरें और 1600 घोड़े भी दिए। इस प्रकार केकय नरेश ने केकई कुमार भरत को सत्कार पूर्वक बहुत सा धन दिया। तदात्मात्यान अभिप्रेतान विश्वास्यांश्च गुणान्वितान ददावश्वपति शीघ्रम भरतायानुयायिनः। उस समय केकय नरेश अश्वपति ने अपने अभीष्ट विश्वास पात्र और गुणवान मंत्रियों को भरत के साथ जाने के लिए शीघ्र आज्ञा दी। एरावतान इंद्रशिरान नागान वै प्रिय दर्शनान करान शीघ्रान संयुक्तान मातुलस्मै धनम ददौ। भरत के मामा ने उन्हें उपहार में दिए जाने वाले फल के रूप में ऐरावत पर्वत और इंद्रशिर नामक स्थान के आसपास उत्पन्न होने वाले बहुत से सुंदर सुंदर हाथी तथा तेज चलने वाले सुशिक्षित खच्चर दिए। सदत्तम केकयेन्द्रेण धनम तन्नाभ्यनंदत भरत केकई पुत्रो गमनत्वरया तदा। उस समय जाने की जल्दी होने के कारण केकई पुत्र भरत ने केकय राज के दिए हुए उस धन का अभिनंदन नहीं किया। बभूव हास्य हृदय चिंता सुमहति तदा
तवरया चापि दूतानां स्वपनस्यापि च दर्शनात्। उस अवसर पर उनके हृदय में बड़ी भारी चिंता हो रही थी। उसके दो कारण थे। एक तो दूत वहां से चलने की जल्दी मचा रहे थे, दूसरे उन्हें दुस्वप्न का दर्शन भी हुआ था। स्व वेशमाभ्यतिक्रम्य नरनागाश्व संकुलम प्रपेदे सुमहत् श्रीमान राजमार्गम अनुत्तमम। वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले अपने आवास स्थान पर गए, फिर वहां से निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजमार्ग पर गए। उस समय भरत जी के पास बहुत बड़ी संपत्ति जुट गई थी। अभ्यतीत्य ततो पश्यदन्त पुरमनुत्तमम् ततस्तद्भरत श्रीमान आविवेशानिवारितः। सड़क को पार करके श्रीमान भरत ने राजभवन के परम उत्तम अंतःपुर का दर्शन किया और उसमें वे बेरोक टोक घुस गए। स माता महामापृच्छ मातुलम च युधाजितम रथमारुह्य भरत शत्रुघ्न सहितो यवौ। वहां नाना नानी मामा युद्धाजित और मामी से विदा दे शत्रुघ्न सहित रथ पर सवार हो भरत ने यात्रा आरंभ की। रथान मंडल चक्रांश्च योजयित्वा परशतम् ओष्ट्रगोष्वक्खरैर्वृत्या भरतम् यान्तमनवयुः। गोलाकार पहिए वाले 100 से भी अधिक रथों में ऊंट, बैल, घोड़े और खच्चर जोतकर सेवकों ने जाते हुए भरत का अनुसरण किया। बलेन गुप्तो भरतो महात्मा सहार्यकस्य आत्म समैरमात्यैः आदाय शत्रुघ्न मपेत शत्रुर गृहादयौ सिद्ध इवेन्द्र लोकात्। शत्रुहीन महामना भरत अपनी और मामा की सेना से सुरक्षित हो शत्रुघ्न को अपने साथ रथ पर लेकर नाना के अपने ही समान माननीय मंत्रियों के साथ मामा के घर से चले, मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थित हुआ हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्ततितमः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसंकाश घोरं गंभीरं मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रू
सुनेत्रम् विशालम् प्रसन्नाननम् नीलकण्ठम् दयालम् मृगाधीशचरेमम्बरम् मुण्डमालम् प्रियम् शङ्करम् सर्वनाथम् वदामि प्रचण्डम् प्रकष्टम् प्रगल्भम् परेशम् अखण्डम् यदम् भानु कोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनेरमूलनम् शूलपाणि वजेऽहम् भवानीम् पतिम् भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदयुमानाथ पादारविन्दम् वदन्ति लोके परे वानराणम् न तावत् सुखम् शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासम् न जानामि योगम् जपम् नैव पूजाम् न तोऽहम् सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम् जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदम् प्रोक्तम् विप्रेण हरतोषे यः पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम् शम्भु प्रसीदति। ॐ नमः शिवाय।